बापुद्रा ने ली सनाया की जान, शांतनु मेहता ने उठाया बड़ा कदम, हो गई बापुद्रा को जेल। बापुद्रा अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए सब दूर भटकता है, लेकिन उसे कहीं से भी मदद नहीं मिलती है। इसलिए बापुद्रा सीधे पहुंच जाता है अंडरवर्ल्ड डॉन के पास। वहां से बापुद्रा गन को खरीदता है और उसी गन से बापुद्रा कर देता है सनाया के ऊपर हमला। सनाया जो कि इस वक्त तक अपने घर से बाहर निकल कर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, लेकिन उसी वक्त वहां पर बापुद्रा आ जाता है और सनाया को सरेआम गोली मार देता है। बापुद्रा अपने जुर्म को दिलीप और पुष्पा को भी बताता है कि उसने सनाया की जान ले ली है। दूसरी तरफ इस वक्त तक जैसे ही इस बात का पता शांतनु मेहता को पता चलता है, शांतनु मेहता पूरी तरह से बौखला जाता है। इसके बाद शांतनु मेहता कुछ ऐसा करता है जिसे जानने के बाद आप भी दंग रह जाओगे। तो चलिए पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड का रिकैप स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बापुद्रा से। बापुद्रा को जैसे ही यह पता चलता है कि सनाया को तो बेल मिल चुकी है, यह पता चलते ही बापुद्रा का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। बापुद्रा सुशीला को कहता है, सुशी देखना कुछ नहीं होगा, हमारी बेटी का खूनी इसी तरह बाहर घूमता रहेगा और हम घर में बैठकर आंसू बहाएंगे। हमारी प्रार्थना को इंसाफ नहीं मिलेगा। अमीर लोग ऐसे ही रोज क्राइम करते हैं, लेकिन उनके पैसों की मदद से वह छूट जाते हैं। सुशीला बापुद्रा को समझाती है और कहती है, चिंता क्यों कर रहे हैं, पुष्पा भी इस केस में लगी हुई है और आपने मंत्री जी से भी बात करी है ना, देखना हमारी प्रार्थना को इंसाफ मिलेगा। इस वक्त तक राशि और पुष्पा भी वहाँ पर आ जाते हैं। पुष्पा बापुद्रा को कहती है, बापुद्रा मेरी जज साहब से बात हुई है, जज साहब ने प्रार्थना के केस में स्पीड ट्रायल की अनुमति दे दी है, चिंता मत करना, हम गुनहगारों को छोड़ने वाले नहीं है। बापुद्रा कहता है, देखना पुष्पा कुछ नहीं होगा, ये पैसे वाले लोग हैं या तेरी नाक के नीचे से निकल जाएंगे, हमारा सिस्टम ही ऐसा है। पुष्पा कहती है, बापुद्रा ऐसा मत बोल, हमारी प्रार्थना को न्याय मिलेगा। कोर्ट में मैं डेली देखती हूँ जज साहब काफी लोगों को इंसाफ दिलवाते हैं, हमें भी न्याय मिलेगा, हमारी प्रार्थना को भी इंसाफ मिलेगा। अगले पल शांतनु मेहता और उसके वकील को देखते हैं। शांतनु मेहता अपने वकील को कहता है, कादम्बरी की कार के डैश कैम में लाइव एक्सीडेंट की फुटेज रिकॉर्ड हो गई थी, वह फुटेज कोर्ट में आ जाती है तो हमारे बचने के चांस कितने हैं? शांतनु मेहता का वकील कहता है, नहीं सर, ऐसा गलती से भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर जज साहब के पास फुटेज चल जाती है तो उन्हें पता लग जाएगा कि सनाया ने ही अपनी लापरवाही से एएसपी प्रार्थना पटेल का खून करा। अगर ऐसा होता है तो सनाया को बचाना मुश्किल हो जाएगा, सनाया को हमेशा के लिए जेल में सड़ना होगा। शांतनु मेहता सीधे कॉल करता है मंत्री को। जी हाँ, ये वही मंत्री है जिसके पास बापुद्रा गया। शांतनु मेहता कहता है, मंत्री जी मुझे किसी को देश से बाहर भेजना है, उसके बदले में जितनी कीमत लगेगी, जितने पैसे लगेंगे उतने मैं दूंगा। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, आपको मेरी मदद करनी होगी। और मंत्री जी मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, जिसे इस देश से बाहर करना है उसका नाम है कादम्बरी से तलवार। अगले ही पल बापुद्रा को देखते हैं जो कि इस वक्त तक मंत्री जी के पास पहुंच चुका था। मंत्री जी कहते हैं, बापुद्रा जी आप इस केस को कोर्ट में ले जाइए, कानून आपकी मदद करेगा, वैसे भी मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। बापुद्रा कहता है, मंत्री जी ये आप कह रहे हैं कि आपके हाथ बंधे हुए हैं? हाथ आपके नहीं बल्कि हम जैसे गरीब लोगों के बंधे हुए हैं। बापुद्रा की बेटी का खूनी बाहर घूम रहा है और हम यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त तक बापुद्रा को समझ में आ चुका था कि कोई भी किसी का नहीं होता है, कोई प्रार्थना को इंसाफ दिलवाने में उसकी मदद नहीं करने वाला है, अब उसे ही कुछ करना होगा। अगले ही पल पुष्पा को देखते हैं जो कि इस वक्त तक शांतनु मेहता के बंगलों के बाहर आ चुकी थी शांतनु मेहता पर नजर रखने के लिए। तभी शांतनु मेहता अपने बंगलों से बाहर निकलते हैं कि शांतनु मेहता कादम्बरी से मिलने के लिए जा रहे थे। इस वक्त तक पुष्पा भी शांतनु मेहता का पीछा करती है और वह भी उस जगह पर पहुंच जाती है, यहाँ पर कादम्बरी ने शांतनु मेहता को मिलने के लिए बुलाया था। शांतनु मेहता कहता है, कादम्बरी लो, मैंने तुम्हारी डील को मान लिया है, तुम्हें इस देश से बाहर निकालने का बंदोबस्त कर दिया है, अब मुझे तुम चुपचाप कार के डैश कैम की फुटेज लौटा दो। कादम्बरी कहती है, मेहता साहब
मुझे आपसे मिलने का कोई शौक नहीं है। जैसे ही मेरे हाथ में फ्लाइट की टिकट और पासपोर्ट आ जाएंगे तभी मैं सारी ही फुटेज आपको लौटा दूंगी। इस वक्त तक पुष्पा शांतनु मेहता और कादम्बरी की सारी ही बातें सुन रही थी। पुष्पा इनकी वीडियो बनाने की भी कोशिश करती है लेकिन पुष्पा का फोन ही ऑन नहीं होता है। अगले ही पल हम बापुद्रा को देखते हैं जो कि इस वक्त तक पहुंच चुका था एक अंडरवर्ल्ड डॉन के पास। बापुद्रा उस डॉन को पूरे 2 लाख रुपए देता है। उसके बदले में वह डॉन बापुद्रा को एक गन देता है। बापुद्रा इसी गन से प्रार्थना को अब इंसाफ दिलवाने वाला है। यही पल हम देखते हैं शांतनु मेहता जैसे ही वहां से जाते हैं पुष्पा पहुंच जाती है कादम्बरी के पास। पुष्पा को देखकर ही कादम्बरी चौंक गई थी। वह कहती है तू यहाँ पर क्या कर रही है? पुष्पा कहती है कादम्बरी मुझे कोई शौक नहीं है तुझसे मिलने का, बस तू मुझे वह वीडियो फुटेज लौटा दे जो तेरी कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुई थी। कादम्बरी कहती है कौन सी फुटेज की बात कर रही है तू? पुष्पा कहती है कादम्बरी भोली बनने की कोशिश मत कर, मुझे पता है जब प्रार्थना का एक्सीडेंट हुआ था जब तू वहीं पर मौजूद थी और उसी वक्त तेरी कार के डैश कैम में प्रार्थना का लाइव एक्सीडेंट रिकॉर्ड हो चुका है। उसी फुटेज की मदद से तू शांतनु मेहता को ब्लैकमेल कर रही है। अगर मैं चाहती तो तेजस्वी जी को बुलाकर अभी तेरे को अरेस्ट करवा सकती थी लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा। कादम्बरी कहती है पुष्पा अगर तू मुझे अरेस्ट करवाना चाहती तो कब की करवा सकती थी, और यदि मैं तुझे वह फुटेज दे दूं तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो किसी भी हालत में इस देश से निकलना है और यही मदद मेरी शांतनु मेहता कर रहा है। शांतनु मेहता को वह वीडियो फुटेज दूंगी तो वह मुझे इस देश से निकाल देगा। यदि मैं तुझे वह वीडियो फुटेज देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? उल्टा तू मुझे तो अरेस्ट करवा देगी। पुष्पा यह मत भूल कि तू मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर तू चाहती है कि वह फुटेज तुझे मिले तो तू शांतनु मेहता जो मेरी मदद कर रहा है वह मदद तू कर दे, तू मुझे इस देश से निकाल दे। बदले में वह फुटेज ले जा और अपनी प्रार्थना को इंसाफ दिलवा दे। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं। सनाया जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वह देखती है तो लोग है। सनाया यहाँ पर चिल्लाती है। इसी वक्त शांतनु मेहता वहाँ पर आ जाते हैं। सनाया कहती है डैड ज्यादा दिन में जेल में नहीं रह पाई तो घर को ही जेल बना दिया। शांतनु मेहता कहता है हाँ सनाया मैंने ही तुझे इस रूम में लॉक करा तेरी सेफ्टी के लिए। तुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तूने कितना बड़ा क्राइम करा है। बिल्कुल भी अंदाजा है तूने जिसे अपनी गाड़ी से ठोका है वह एएसपी प्रार्थना पटेल थी। जरा सी भी गलती तेरी वजह से होती है तो इस केस को हवा मिलेगी। सेफ्टी के लिए ही मैंने यह कदम उठाया है। तुझे कुछ दिनों के लिए अपने कमरे में लॉक होना होगा। सनाया कहती है डैड मैं एक बेवकूफ की वजह से जो मेरी गाड़ी के सामने आ गई उसकी गलती की वजह से ही उसकी जान गई। उसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद क्यों करूं? मैं क्यों अपने कमरे में लॉक हूं और आप तो इतने पावरफुल हो। दोनों मेहता फिर से यहाँ पर सनाया को समझाने की कोशिश करता है लेकिन सनाया फिर से शांतनु मेहता की नहीं सुनती है। शांतनु मेहता तुरंत यहाँ पर सनाया को रूम में लॉक कर देता है। इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं सनाया जो कि अपने दोस्तों की मदद से रूम से बाहर निकल जाएगी। रही तरफ सनाया के पीछे पीछे बापुद्रा आ जाएगा और मौका देखकर बापुद्रा सनाया के ऊपर गोली चला देगा। बाद में जैसे तैसे यहाँ पर पुष्पा और दिलीप बापुद्रा तक पहुँचेंगे। बापुद्रा खुद यहाँ पर पुष्पा दिलीप को बताएगा कि उसने क्या करा है। उसने प्रार्थना की मौत का बदला ले लिया है, सनाया को मौत के घाट उतार दिया है। यह बात जैसे ही पुष्पा और दिलीप को पता चलेगी तो यह बात पर उनको यकीन ही नहीं होगा। तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।